हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जोसा काउंसलिंग के अंदर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट हो जाए काउंसलिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा एक्सपर्ट काउंसलिंग सर्विस के बारे में। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जो बच्चों को पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आ रही हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला जो कॉमन एक डाउट है, नॉट श्योर विच कॉलेज दे कैन गेट इन जोसा एंड सीसैप। अभी बच्चों को यही नहीं पता है कि उनकी जो भी रैंक आई है, उनकी जो भी CRL रैंक है या फिर उनकी जो भी कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस हैं और टोटल 469 के अराउंड चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनको अभी ये आइडिया नहीं है कि इनमें से उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे उनकी रैंक के हिसाब से। दूसरा, नॉट श्योर अबाउट विच ब्रांचेस दे कैन गेट इन डिफरेंट कॉलेजेस। अलग अलग NITs, IIITs, DFTIs में उनको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी उनकी रैंक के आधार पे, इसका कोई आइडिया नहीं है। नो आइडिया अबाउट हाउ टू डू चॉइस फिलिंग। इसके बाद किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है उनको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, इसका कोई आइडिया नहीं है। एंड नो आइडिया अबाउट हाउ टू डू चॉइस ऑर्डरिंग, मतलब चॉइसेस जो हैं, जैसे कि NITs में कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, IIITs में कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, GFTIs में जो भी उनकी प्रायोरिटी है। सपोज बच्चे को जो सबसे मेजर प्रायोरिटी है, मेन प्रायोरिटी है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस और IT एंड EC, तो इसके अकॉर्डिंग उनको किस तरीके से ऑप्शंस रखने चाहिए, कितनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे यही कॉमेंट कर रहे थे। तो इसके लिए हमने बनाया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2022, जिसके अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो आपका डिटेल्ड एनालिसिस होता है। सबसे पहले आपकी क्या रैंक है, आपकी क्या कैटेगरी है, आपकी क्या कैटेगरी रैंक है, आपका क्या होम स्टेट है, और जो कि एक्सपर्ट काउंसलर्स करते हैं, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी काउंसलिंग्स कर चुके हैं पहले भी। और इसके बाद आपकी जो भी रैंक है, जो भी आपकी पूरी प्रोफाइलिंग है, रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं जोसा की, आपकी जो भी JEE मेंस की आपकी जो भी रैंक है। तो ये जो डेटा है, ये पिछले 4-5 साल का जो जोसा का ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि आपकी जो भी रैंक है, हम वहाँ से चेक करते हैं कि आपको कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके हिसाब से फिर आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और फिर उसी के बाद आपका जो अभी मैंने आपको पिछला एक डाउट बताया कि चॉइस ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, इसके बाद वही आपको सजेस्ट करते हैं। आपकी जो भी एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि आपकी कौन सी प्रियोरिटी है, कंप्यूटर साइंस प्रियोरिटी है, IT प्रियोरिटी है या कोई कोर ब्रांच प्रियोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको चॉइस ऑर्डरिंग करनी चाहिए अपनी। तो ये पूरा प्रोसेस इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर होता है। और ऑलरेडी जोसा के जो चॉइस फिलिंग है वो चल रही है और चॉइस फिलिंग प्रोग्राम जो है जल्दी ही क्लोज होने वाला है। तो आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो है उनको इस प्रोसेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से उनको चॉइस फिलिंग करना होता है, किस तरीके उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं उनके रैंक के हिसाब से। पिछले साल के जो कट ऑफ्स हैं वो देखने में असमर्थ हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसे मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नॉर्मली रैंडमली चॉइस फिलिंग कर देते हैं बिना ये जाने हुए कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते थे, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे कॉलेज डाल देते हैं जो उनके रैंक पे बन ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनको कोई सीट नहीं अलॉट होती है। या कई बार इतने ज़्यादा कॉलेजेस डाल देते हैं, लो रैंक वाले कॉलेजेस डाल देते हैं, जिसके वजह से उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और ये गलतियां क्या होती हैं, जैसे चॉइस फिलिंग के दौरान कैटेगरी का आपको क्या मदद मिलता है, आपकी जो भी कैटेगरी है अगर कोई, तो उससे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। आपका जो होम स्टेट है, होम स्टेट का अपना चॉइस फिलिंग के अंदर ऑप्शन रखने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ गलतियां जिनके बारे में स्टूडेंट्स वगैरह को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सीट नहीं अलॉट होती है। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे की जो इस प्रोग्राम की जानकारी वो आप जान सकते हैं, और आगे भी मैं आपको और डिटेल में बताता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो आपका किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। तो इनरोल करने के लिए ये नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये आपका पूरा प्रोसेस है, आपका कॉलेज आपको कौन कौन से मिल सकते हैं उसकी एनालिसिस से लेके आपकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, आपकी ब्रांच ऑर्डरिंग किस तरीके से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो जैसे ही आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं। तो फर्स्ट स्टेप इज आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं। जैसे ही आप इनरोल करते हैं तुरंत आपका डिटेल्ड एनालिसिस शुरू हो जाता है। आपकी जो भी रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, होम स्टेट है, देखा जाता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं जोसा काउंसलिंग में, और इसके अलावा आपको वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं।
इसके बाद आपकी एक कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि पिछले जो डेटा है, पिछले 3 4 5 साल का डेटा है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। उसी के आधार पे फिर आपकी चॉइस फिलिंग सजेस्ट की जाती है, पूरी चॉइस फिलिंग तैयार की जाती है, जो कि एक्सपर्ट्स आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं। एंड आपको फाइनल जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होता है, अगर आपकी रैंक पे कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग में, तो आपको फाइनल अलॉट हो जाता है कॉलेज। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको जोसा में कोई अलॉटमेंट ना आए, तो उसके लिए आप अदर स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे यूपी सेट की काउंसलिंग और रीप की काउंसलिंग, राजस्थान की, एमपीडीटी, इन सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा रैंक है। तो बट क्योंकि ये जोसा काउंसलिंग इज़ फ्री, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप भले आपका जेई मेंस क्लियर था या नहीं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से तो ज़रूर बैठना चाहिए, बिकॉज आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, आपकी ऑलरेडी रैंक आ रखी है, तो आप एक बार इस काउंसलिंग में ज़रूर बैठ सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा, और ये हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, काफ़ी 2019 का देखिए आप, काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से ऑलरेडी काउंसलिंग करा चुके हैं और उनको रिजल्ट्स मिले हैं पिछले सालों में। ये आप देख सकते हैं, एनआईटी अगरतला एक बच्चे को अलॉट हुआ था पहले, एनआईटी रायपुर, तेजपुर यूनिवर्सिटी, एक जीएफटीआई है, और ये एक स्टेट काउंसलिंग का स्क्रीनशॉट है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोग्राम के प्राइस के लिए, तो आपको दिख गया होगा इस प्रोग्राम का जो प्राइस है वो सिर्फ 2499 रुपये है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी सेम चीज़ के लिए जो मार्केट में और एक्सपर्ट काउंसलिंग सर्विसेज हैं, एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, 40 50 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम बिल्कुल अफोर्डेबल रखा गया है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और उनको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस ही है ये कि बच्चे को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है क्योंकि वो पहली बार काउंसलिंग कर रहा होता है। तो उसी का इस प्रोग्राम से वो बेनिफिट उठा के एक अपना जो उनका सबसे बेस्ट डिज़र्विंग कॉलेज है वहाँ पे वो पहुँच सके। तो इस प्रोग्राम का प्राइस ये है, और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हैं और बाकी की आगे की जानकारी जान सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आगे आपको मिलने वाली हैं जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, अदर स्टेट काउंसलिंग और प्राइवेट कॉलेजेस, लो परसेंटाइल पे कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।